कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 12वां श्लोक। अनिष्टमिष्ट मिश्रण च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्यासिना क्वचित। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्मफल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। अनिष्टमिष्ट मिश्रण च त्रिविधं कर्मणः फलम का अर्थ है, कर्म का फल 3 तरह का होता है, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्मफल है, जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट कर्मफल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है वह मिश्र कर्मफल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्रायः मिश्रित ही फल होता है, जैसे धन होने से अनुकूल यानी कि इष्ट और प्रतिकूल यानी कि अनिष्ट दोनों ही परिस्थितियां आती हैं। धन से निर्वाह होता है, यह अनुकूलता है, और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है, यह प्रतिकूलता है। तात्पर्य है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है। कारण कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है, यह जन्म भी दुखालय और सुखरहित। अतः चाहे इष्ट यानी कि अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे अनिष्ट यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब यह है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता। भवत्यत्यागिना प्रेत्य का अर्थ है, उपर्युक्त सभी फल अत्यागियों को अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही मिलते हैं, सन्यासियों को नहीं। कारण कि जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, तथा फलरूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं यानी कि चेतन स्वरूप के साथ नहीं। परंतु जब स्वयं उनसे संबंध तोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता, प्रत्युत त्यागी हो जाता है। अत्यागी का मतलब है पीछे के 2 यानी कि 10वें और 11वें श्लोकों में जिन त्यागियों की बात आई है उनके समान जो त्यागी नहीं है, अर्थात जिन्होंने कर्मफल का त्याग नहीं किया है। ऐसे अत्यागी मनुष्यों के सामने इष्ट, अनिष्ट और मिश्र तीनों कर्मफल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते रहते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। उनसे सुखी दुखी होना ही वास्तव में बंधन है। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थितिजन्य सुख भोगने वाला कभी दुख से बच ही नहीं सकता। जब तक वह सुख भोगता रहेगा तब तक वह प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता ही रहेगा। चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि उसको कभी छोड़ नहीं सकते और वह भी इनसे कभी छूट नहीं सकता। प्रेत्य भवति कहने का तात्पर्य है कि जो कर्मफल के त्यागी नहीं हैं, उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र ये तीनों कर्मफल मरने के बाद जरूर मिलते हैं। परंतु इसके साथ न तो सन्यासिना क्वचित पदों में कहा गया है कि जो कर्मफल के त्यागी हैं उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्मफल नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियों को मरने के बाद तो कर्मफल मिलता ही है, पर यहाँ जीते जी भी कर्मफल मिल सकता है। न तो सन्यासिना क्वचित का अर्थ है, सन्यासियों यानी कि त्यागियों को कहीं भी अर्थात इस लोक में या परलोक में, इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। हाँ, पूर्वजन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे अपने विवेक के बल से उन परिस्थितियों के भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी दुखी नहीं होते, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। सन्यासियों अर्थात त्यागियों को फल क्यों नहीं भोगना पड़ता? कारण कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको अच्छी तरह से यह विवेक हो जाता है कि अपना जो सत्स्वरूप है उसके लिए किसी भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। अपने लिए पाने की इच्छा से साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्व को ही स्थिर रखता है, क्योंकि वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग मानता है। जब वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता अर्थात सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सर्वभूत हिते रता हो जाता है।
फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही संसार के मात्र प्राणियों के हित के लिए होती हैं। कारण की शरीर आदि सबकी सब सामग्री संसार से अभिन्न है। उस सामग्री से अपना हित चाहता है, यही गलती होती है जो कि अपनी परिच्छिन्नता में हेतु है। प्रेत्य भवति कहने का तात्पर्य है कि जो कर्मफल के त्यागी नहीं हैं, उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र ये तीनों कर्मफल मरने के बाद जरूर मिलते हैं। परंतु इसके साथ न तो सन्यासिना क्वचित पदों में कहा गया है कि जो कर्मफल के त्यागी हैं, उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्मफल नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियों को मरने के बाद तो कर्मफल मिलता ही है, पर यहाँ जीते जी भी कर्मफल मिल सकता है। न तो सन्यासिना क्वचित का अर्थ है सन्यासियों यानी कि त्यागियों को कहीं भी अर्थात इस लोक में या परलोक में, इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। हाँ, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे अपने विवेक के बल से उन परिस्थितियों के भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी दुखी नहीं होते, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। सन्यासियों अर्थात त्यागियों को फल क्यों नहीं भोगना पड़ता? कारण कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको अच्छी तरह से यह विवेक हो जाता है कि अपना जो सत्स्वरूप है उसके लिए किसी भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। अपने लिए पाने की इच्छा से साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्व को ही स्थिर रखता है, क्योंकि वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग मानता है। जब वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता अर्थात सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सर्वभूत हिते रताह हो जाता है। फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही संसार के मात्र प्राणियों के हित के लिए होती हैं। कारण की शरीर आदि सबकी सब सामग्री संसार से अभिन्न है। उस सामग्री से अपना हित चाहता है, यही गलती होती है जो कि अपनी परिच्छिन्नता में हेतु है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।